नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले। आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मृदंग। इस कार्यक्रम के पहले गेस्ट के रूप में मृदंगाचार्य पंडित रविराज पवार हमारे साथ हैं। रवि जी, आपका द प्राइम टॉक में ढेर सारा स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहिए, आपने थाप तो दे ही दी, आपने अपना परिचय अपने वाद्य यंत्र से दिया है। रवि जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई बाल्यकाल से? क्योंकि आज तो आप एक बड़ा नाम है कहा जाए माँ इंडिया की नगरी का, और देश भर में जो मृदंगाचार्य है उनमें आपकी गिनती होती है। शुरुआत कैसे, कहाँ से हुई बाल्यकाल से? शुरुआत तो पखावज की ऐसी है कि बाल्य अवस्था में ही हमारे दादा और हमारे परदादा चुन्नीलाल पवार, जिनके पुत्र हमारे दादाजी लक्ष्मी नारायण पवार, जो कि महान मृदंगाचार्य पंडित चुन्नीलाल जी के बेटे रहे हैं और दुनिया में उन्होंने विश्वविख्यात पखावज के नाम से अपना नाम मशहूर किया है। तो छोटी सी उम्र में जब वो रियाज़ करते थे, हम लोग बाहर खेलते थे और उनके वादन की एक जो ध्वनि थी जो हमारे अंतरात्मा में जाके हमें ये हमेशा प्रेरणा देती थी, झंझोड़ती थी कि यार ये कितना सुरीला वाद्य है, मृदंग नाद है, जिसका नाद सुन के ही एक अंतरात्मा एक खुश हो जाती। मतलब छोटी उम्र में ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि जो मेरे दादा इतना प्राचीन वाद्य को इतना सहजता से, इतनी खूबसूरत तरीके से बजा रहे हैं, तो जब से ही कहीं ना कहीं मन में वो बजाने की प्रेरणा जगी। तो उन्हीं से मुझे इस चीज़ की प्रेरणा मिली हो। शुरुआती शिक्षा भी मुझे पंडित मेरे जो दादा लक्ष्मी नारायण जी पवार हैं उन्हीं से मिली है। तो जब से शुरुआती क्रम पखावज का चल रहा है। कितने घंटे की रियाज हुआ करती थी उन दिनों की बात की जाए? आपने जब अपनी ओर से कहा होगा दादाजी से कि मुझे पखावज सीखना है, क्या प्रतिक्रिया रही? उनमें बड़ा आत्मविश्वास जागा होगा कि हमारी अगली पीढ़ी जो है, हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर हो रही है। रियाज का तो ऐसा है कि दादाजी ने ये समझाया था कि रियाज अलग है और आप शौक़ से बजा रहे हो वो अलग है। क्योंकि अगर आप शौक़ से बजा रहे हो, आप उसको प्यार से बजा रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, आपको बजाना पसंद है। लेकिन रियाज आपको पसंद आने वाला नहीं है, क्योंकि दादा ने यही बोला है कि जो रियाज करता है वो रियाज में पर्टिकुलर जैसे चार जो बोल जो दादा ने जैसे जैसे धा धा दिन ता, तो इसको आप जब तक विस्तार से 2 घंटे 4 घंटे महीनों 15 दिन तक उसको कंटिन्यू जब उस चीज़ का विस्तार नहीं करोगे तो वो चीज़ का निकास होना नहीं है। क्योंकि रियाज पसंद आने वाला नहीं है, बजाना पसंद आना अलग है। तो रियाज को ही दादा ने पसंद करवाया और बोले सिर्फ इस वाद्य को रियाज करो, बाकी जो प्रेरणा जो भगवान देंगे वो अपने आप आपके हाथों से निकलेगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी, बट जब से उनसे ये प्रेरणा मिली और पखावज की प्रारंभिक शिक्षा वहीं से चल रही है मेरी। उम्र का कौन सा पायदान था? जब उम्र का वो पायदान था कि 8-9 साल तक तो दादा विदेश में रहते थे, प्रोग्राम देते थे। फिर 10-12 साल में थोड़ी सी समझ यही कि यार ये वाद्य भी है, थोड़ी सी हाथ पैरों में भी ऐसी बजाने की शक्ति यही है कि इसको अपन थोड़ा सा बजा सकते हैं। तो बस जब से ही वो पायदान 10-12 साल की उम्र से बजाने का चालू हुआ है, तो जो कि सिलसिला अभी तक चल रहा है। जैसा भी है, जो भी है, सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं से प्रेरणा मिल के आज भी सीख रहा हूँ मैं। आप जैसे जो सशक्त मृदंग वादक है, कितने घंटे की रियाज शुरुआती दिनों से लेकर आज तक करते आ रहे हैं? कितना वक्त देना पड़ता है, खास तौर से आप जैसे मृदंग वाद्य को करने वाले लोगों को, कलाकारों को? मृदंग ऐसा है कि इसको जटिल वाद्य बोला गया है, क्योंकि ये एक ऐसा वाद्य है कि इसको ही रियाज मांगती है और ये चीज़ आपको प्रेजेंट कर देगा, क्योंकि इसमें मिक्स कुछ भी नहीं है। इसमें आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हो। जितनी आपकी रियाज है उतना वो आपको आपका हाथ का प्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। तो कम से कम 2 से 4 घंटे इसको बजाना ही पड़ेगा एक मन के साथ में, तब जाके कुछ मृदंग की बात निकलेगी और उसका स्वर का निकास होगा। बिल्कुल सही बात है। और आपकी अगर पहली प्रस्तुति की बात हम करना चाह रहे हैं, तो पहली प्रस्तुति कहाँ, कैसे, और वो सिलसिला फिर कैसे आगे बढ़ता गया, आपके मुखारबिंद से सुनना चाहिए। पहली प्रस्तुति 1996 में दादा ने करवाई थी। तो वो क्या एक राजवाड़ा, जो अपना मेन प्राचीन राजवाड़ा, उसके अंदर पहले ध्रुपद समारोह करवाते थे हमारे बड़े जो दादा, ये लोग ध्रुपद गायक जो भी पखावज बता के। तो उसमें मैं बहुत छोटा था, तो दादा ने पहली 51 पखावजियों का पखावज कुंभ करवाया था राजवाड़े पर। ये बहुत विश्वविख्यात बात है और बहुत बड़ी, उसमें देश विदेश के महान पागलदास जी, रामजी उपाध्याय, वो बड़े बड़े जो मृदंग वादन थे, उन सब लोगों ने एक साथ बैठ के प्रस्तुति दी। उसमें दादा ने मेरे को भी बिठाया। मुझे लगता है उसके बाद इस तरह का कोई आयोजन नहीं उसके बाद इस तरह का कोई आयोजन हुआ ही नहीं। 51 महान पखावज जी अभी तक एक साथ स्टेज पे बैठ के वो नाद अभी तक बना नहीं है। तो बस जब से दादा ने मुझे वहाँ बिठाया, तो वहीं से एक स्टेज की शक्ति मिली कि यार दादा ने इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ में एक छोटी सी उम्र में मेरे को बजाया। कौन सा था सुर ताल जो आपने बजाया था?
वो कहे उस समय तो दादा ने चौताल होती है जो कि प्रारंभिक ताल पखावज की चौताल होती 12 मात्रा की, जो कि धा धा धिन ता तिट धा धिन ता तिट कता गति गन धा, ये प्रारंभिक बोल है और यही ठेका है। उस समय दादा ने मुझे वही सिखाया था। इस तरीके से वो ठेका बजता है। तो बस मैंने उस समय वो सिर्फ एक ठेका ही बजाया था, चौताल का 12 मात्रा का प्रारंभिक ताल थी। उसके बाद में आपका जो सिलसिला है, जो आपका पखावज वादन का जो एक सफर है, वो चलता चला गया, आगे बराबर बढ़ता चला गया। अगली पीढ़ी, अगला पायदान की यदि बात करें तो इसके बाद आपने क्या अपनी प्रतिभा निखारी? अगले पायदान की बात तो ऐसी थी कि रियाज करते करते फिर क्या, हमारे जो दादा ये लोग ये ध्रुपद बड़ा अच्छा गाते थे, तो पहली प्राथमिकता दादा ने ये बोली थी कि सोलो तो वादन दुनिया भर में सब बजा ही लेंगे, कर भी लेंगे, उसको आप आपकी गलती को आप नी भी दिखा के उसको सुधार लोगे, लेकिन मेन जो होती है संगत का बाज, पखावज संगत का बाज पहले होता है। तो दादा ने उस चीज़ की प्रेरणा दी थी कि आपको ध्रुपद के साथ बजाना पड़ेगा और ध्रुपद के साथ आपको संगत करना पड़ेगी। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको मेरे दादा की सबसे विशेष खासियत बता देता हूँ, दुनिया के वो एकमात्र ऐसे कलाकार थे जो कि पूरी संगत ध्रुपद के साथ उपज बजाते थे। तो मतलब उसमें एक बंदी जो भी संगत, जितने भी जो लोग महान पखावजी जो अभी इस युग में ही बजा रहे हैं, उनके पास उनके गुरु की दी हुई एक शिक्षा है कि यहाँ से उठ के यहाँ चलना और इसकी मात्रा से इतना तिया देना है। लेकिन दादा ने वो चीज़ ना तो खुद बजाई, और वो यही चीज़ के कारण उनका दुनिया में नाम हुआ, जो कि उनसे भी मुझे यही चीज़ मिली कि उपज जो संगत होती है कि जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। लेकिन दुनिया में नाम तो आप भी खूब कमा चुके। श्री श्री रविशंकर जी ने एक आयोजन कराया था और आप उसका एक अहम हिस्सा रहे, जो मृदंगाचार्य से पखावज वादन, वो क्या था? वो एक मेरा सौभाग्य था कि श्री श्री रविशंकर जी जो गुरुजी थे, जिन्होंने दिल्ली में एक विश्व कीर्तिमान के लिए 10,000 कलाकारों को, सभी वाद्य यंत्र, सितार, गिटार, पखावज, तबला, ढोलक, कांगो, इन सब का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था, WFC जो भी था दिल्ली का। उसमें मुझे 7 दिन तक बजाने के लिए मुझे प्रस्तुति वहाँ पर देना पड़ी। उन्हीं के आदेश से ही मुझे उनको पता चला कि यार इंदौर में पंडित लक्ष्मीनारायण पवार जी के पोते हैं जो कि पखावज बजाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी हमारे शो में आइए और 10,000 का जो विश्व कीर्तिमान जो बना है उसमें आपकी प्रस्तुति भी रहेगी। कहीं ना कहीं वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से भी उसे पहचाना गया। हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, बराबर, सही कहा आपने। बिल्कुल। संगीत के प्रतिष्ठित समारोह में आप लगातार हिस्सा करते रहते हैं। आपने कल भी ऑनलाइन एक आयोजन किया था जिसमें पंडित कैलाश पवार साहब भी आपके साथ थे। कैसा लगता है, अब कोरोना काल के चलते अब संगीत के आयोजन ऑनलाइन हो रहे, साथ में सकारात्मक एनर्जी लोगों तक पहुँचे, किस तरह के प्रयास हैं? कोरोना काल से लोग इतने भयभीत हैं और इतने डरे हुए हैं, तो उससे उभर के और संगीत की अपनी एक प्रस्तुति देना, एक इतने दुनिया का जो हालात है, जो इतने डिप्रेशन का जो माहौल चल रहा है, एकाएक लोग घबरा रहे हैं, उस माहौल से ऊब के ये जयपुर संगीत महाविद्यालय की संस्था द्वारा ऑनलाइन कलाकारों को मौका दिया गया है। उसमें हमको ये बिल्कुल प्रेजेंट करना था कि आप इस चीज़ से उभर के संगीत में अगर आप डूबे रहेंगे तो आपको उससे एक प्रतिरोधक क्षमता भी संगीत से प्राप्त होती है, आपके विचार भी बदलेंगे और आपको संगीत सुनने में बड़ा आनंद भी आएगा। कहीं ना कहीं ये संदेश भी चला जाएगा कि ये जो जीवन है आपका, ये आपके लिए उपहार है, इसलिए उन्होंने इस संगीत के आयोजन का नाम भी रखा है गिफ्ट फॉर लाइफ। बराबर, उसका हिस्सा हमारे माहिल्या की नगरी के आप जैसे कलाकार रहे हैं। आपके बारे में बात करेंगे, दूरदर्शन आकाशवाणी का भी आप हिस्सा है। कब से सिलसिला शुरू हुआ है जब आप दोनों मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी? बराबर, पहली बार दूरदर्शन पे मैंने जब बजाया तो मेरे दादाजी पंडित कैलाश पवार जी जो है, जो कि वरिष्ठ ध्रुपद गायक है, दुनिया में उनका नाम है, अभी सबसे अच्छा वही मतलब ध्रुपद गाते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को, बोले बेटा आप मेरे साथ ध्रुपद की संगत अब आपको जीवन में करनी है, हमारा ध्रुपद भी अभी चल रहा है। तो पहली बार मुझे दादा ने ही दूरदर्शन पे मेरे साथ में बोला कि तू मेरे साथ बजाएगा, तो वो उन्हीं का एक आशीर्वाद था, दादा की एक कृपा थी कि पहली बार मैं उनके साथ दूरदर्शन पे बैठ के मैंने पखावज वादन किया और उन्हीं के माध्यम से मैंने आकाशवाणी में भी कई प्रस्तुतियाँ दी है। बिल्कुल सही बात है। और भी किसी तरह के कोई संस्मरण आपके जहन में हो या फिर कोई बोल आप हमको बजाकर सुनाना चाहते हो तो आप सुना सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। और हमारे दर्शक भी, जिस तरह से कहा जाता है कि ब्रह्मनाद भगवान लंबोदर विघ्नहर्ता गणेश जी ने इस वाद्य यंत्र को तैयार किया और बाद में हनुमान जी ने स्वयं बजाया। बराबर। आप कितना जानते हैं इस वाद्य यंत्र के बारे में, और कहीं ना कहीं ये भी बता सकते हैं कि क्या इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए आज की युवा पीढ़ी अपना कहीं ना कहीं विषय रखती है या ये कहती है कि हमें भी मृदंग सीखना है, ऐसे लोग मिलते हैं आपको?
ये तो लोग जब इसको सुनते हैं, जब उसके बारे में विचार करते हैं, क्योंकि जब तक इसकी ध्वनि कानों में नहीं जाती तो इसके लिए विस्तार से विचार से कुछ भी संचय नहीं किया जा सकता है। मेरी भी यही एक प्राथमिकता है और मैं इसी चीज़ के लिए प्रचार प्रसार में लगा हूँ कि अभी के जो मेरे से भी जो छोटे जो लोग युवा है जो नई पीढ़ी है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मृदंग क्या है, पखावज क्या है, वो चीज़ उनको पता ही नहीं है। तो उस माध्यम से जगह जगह बजाएंगे, हर जगह उस चीज़ की प्रस्तुति प्रचार प्रसार करेंगे तो कहीं ना कहीं 100 में से 2-3 बच्चों को तो वो चीज़ पसंद आएगी। तो इसकी जो परंपरा है ये, क्योंकि दुर्लभ वाद्य है, इसको बजाने वाले लोग भी कम हैं, जटिल वाद्य रियाज भी बहुत मांगता है, लेकिन जो इसका जो स्वर है वो बहुत मधुर है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे के रूप में आएगी और आगे की ओर इसको प्रचार प्रसार मिलेगा, लोग बजाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और कोई शानदार प्रस्तुति आपके मृदंग की हम भी सुनना चाहेंगे, द प्राइम टॉक के दर्शक भी सुनना चाहेंगे और इस टॉक शो का हम समापन इसी प्रस्तुति के साथ करना भी चाहेंगे। जी वाह, सुना दीजिए। एक बोल मेरे को दादा ने बताया था, धिटे धिटे तागी तिते धिटे धिटे तागी तिते धिटे तागी तिते धिटे तागी तिते तागी तिते कृदय किते धागी तिते कृदय किते धागी तिते धे धिटे धिटे ता धिटे धिटे ता धिटे धिटे कृदय किते गदी गन नागी तिते कतिटे तागी ने धागी तिटे कथा गदी गन धा। ये एक बंदिश मेरे को बहुत अच्छी दादा ने बता रखी है, इसी की तरीके से आगे की ओर आगे की ओर आगे की ओर आगे की ओर आगे और ये बढ़ता चले जाता है, इसमें कई रचनाएं आ जाती है। कई बार देखा जाता है कि आप जैसे जो शख्सियत है वो अपनी पिता अपने दादा उनको अनुसरण करते हैं, बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बातें खो सी गई है। बराबर, आपने यदि आपके दादाजी पिताजी को मृदंग बजाते हुए देखा और आपने उनका एक कला को आत्मसात किया, क्या अपने परिवार में आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस कला को आत्मसात कर रही है? जी, मेरे बाद हमारे यहाँ की परिवार की जो आने वाली पीढ़ी है उसमें हमारे एक बड़े भैया है आनंद भैया, उनका एक छोटा हमारा लड़का है, मेरा भतीजा है, और वो अभी इस चीज़ के लिए दिल से प्रयास रहते हैं, उसको बहुत लगन भी है, बहुत छोटा है और वो अब सीखने का प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे वो बजाने भी लगा है और ठेके तक तो वो बजाना आ गया है। धीरे धीरे उसके मन में ये चीज़ जागरूक होगी कि भैया कर रहे हैं, दादा भी है, हम लोगों को ये चीज़ करना है। तो मेरे इस वादन से इतने बजाने से दादा के साथ में रह के कहीं ना कहीं उसके मन में भी आया कि जो मेरे चाचा जी कर रहे हैं आज वही चीज़ मैं भी करूँ। एक तरह से बात की जाती है जिस तरह से ध्रुपद गायन एक दुर्लभ कला कही जा सकती है, बराबर, उसी तरह पखावज वादन भी दुर्लभ, बराबर, कम कलाकार मुझे लगता है भारत भूमि पर दिखाई देते हैं, या फिर मंचों पर भी तबला तो दिखाई दे जाता है जिसकी उत्पत्ति पखावज से हुई है, बराबर बराबर, पखावज कहीं गोंसा हो गया। इसके प्रचार प्रसार के लिए, इस वाद्य कला के प्रचार प्रसार के लिए आप जैसे युवा कलाकार जो है, मृदंगाचार्य जो है, किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? प्रयास इस तरीके का इसको इसलिए करना चाहिए कि प्रथम नाद मृदंग नाद पखावज 80% ताल वाद्य जितने भी जैसे ढोलक तबला कांगो तगला, ये 80% ताल वाद्य जो है ये पखावज से ही निकले गए हैं। जैसे इसको तोड़ के तबला बनाया गया है, इसको छोटा करके ढोलक बजाया गया, ये सब वाद्य लोगों को पता है क्योंकि इसका और एक क्लासिकल म्यूजिक का एक अलग अलग शैली है। पखावज बजता है तो एक क्लासिकल म्यूजिक की तरफ से बढ़ता है, जो कि भगवान की बनाई हुई क्लासिकल रचना जो है, जो ध्रुपद जो है वो स्वयं भगवान का निर्माण किया गया, उसी में ये चीज़ पखावज बजती थी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि पखावज की ओर आएँ, उसको सुने, उसको समझें और इस देश के लिए सभी लोग पखावज के प्रति सजग रहें। तो पंडित रविराज जी पखावज के बारे में लगातार बता रहे थे और कहा तो यहाँ तक जाता है कि भगवान शिव स्वयं जब पखावज की आवाज़ सुनी, मृदंग की आवाज़ सुनी, जब भगवान गणेश ने मृदंग का ब्रह्मनाद किया तो उनको नटराज स्वरूप धारण करना पड़ा। ये वही वाद्य यंत्र है। भारत भूमि के युवाओं को इस वाद्य यंत्र को पहचानना चाहिए और इसकी ओर आगे आना चाहिए। मुझे लगता है इस कार्यक्रम की सार्थकता वही होगी। पंडित जी, आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, द प्राइम टॉक में आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।